यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, नेट, इन तीनों एग्जाम्स में एक बात कॉमन है, वो है एग्जाम लीक। ये एग्जाम लीक किसी व्यक्ति विशेष, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सरकार का फेलियर ही नहीं, हम सब का फेलियर है, पूरे समाज का फेलियर है। हमें लगता है ये बस एक एग्जाम है, लेकिन ये एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। इनमें से एक एग्जाम के जरिए आप ऐसे डॉक्टर्स बनाने वाले थे जो आपका, मेरा और आने वाली कई पीढ़ियों का इलाज करते, लेकिन कैसे? फ्रॉडुलेंट तरीकों से। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है कि पिछले 5 साल में 70 एग्जाम पेपर लीक हो चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट आया है करीबन 1.5 करोड़ बच्चों को। ये एग्जाम लीक्स कितने निंदनीय और शर्मनाक है, इस बारे में तो हमने बहुत बात की है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है इन एग्जाम लीक्स की इकोनॉमिक कॉस्ट। इस इकोनॉमिक कॉस्ट को हम 2 कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पे एग्जाम करवाने में बहुत सारा पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए यूजीसी नेट के एग्जाम का, जिसमें 9.5 लाख बच्चे अपीयर करने वाले थे और ये 371 सिटीज में कंडक्ट होने वाला था। इतने बड़े पैमाने पर जब एक एग्जाम कंडक्ट होता है तो पब्लिक एक्सचेकर को इसकी कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, और ना केवल सरकार को बल्कि बच्चों के अभ्यर्थियों को यानी कि पेरेंट्स को भी इसकी कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपनी फीस होती है। नीट के एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस थी 1700 रुपीज, और जब इसे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट से मल्टीप्लाई किया गया तो ये बनता है टोटल 400 करोड़ रुपीज। एग्जाम के लीक हो जाने से, कैंसिल हो जाने से ये पैसे तो डाउन द ड्रेन गए ही, लेकिन एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराने में जो कॉस्ट इंकर होती है वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से ही होती है। और तो और क्योंकि एग्जाम एक बार लीक हो चुका है तो अगली बार एडेड सिक्योरिटी जैसे कि जैमर्स लगाना, एक्स्ट्रा पर्सनल को डिप्लॉय करना, इन सब की भी कॉस्ट टैक्स पेयर्स के पैसों से ही इंकर होती है। जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहली कॉस्ट आती है जो अराइज करती है क्योंकि कैंडिडेट्स का ट्रस्ट सिस्टम में डिमिनिश हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। इसके चलते ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वर्कफोर्स की वो इम्पैक्ट होती है, प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है। लोग ऑल्टरनेट सिस्टम्स, ऑल्टरनेट कंट्रीज ढूंढने लग जाते हैं काम करने के लिए, जिसकी वजह से होता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन यानी कि भारत के सबसे उम्दा दिमाग भारत छोड़कर चले जाएं विदेश जैसे कि यूएस, जापान काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें भारत में इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा नहीं। जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें हमें ऐसी कॉस्ट भी जोड़नी होती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन लेना एग्जाम सेंटर तक आने के लिए, कोचिंग की फीस पे करना, कोचिंग के साथ साथ बच्चों का कोटा, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जैसी जगहों पर रहने का खर्चा उठाना। और तो और इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे बड़ी एक कॉस्ट आती है जिसे हम बोलते हैं डेड वेट लॉस, मतलब कि ऐसा घाटा जिसके होने से किसी को फायदा नहीं होता, ना सरकार को, ना समाज को और ना ही टैक्स पेयर्स को। ये डेड वेट लॉस इंकर होता है उस पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो एग्जाम की कैंसिल होने की वजह से होता है। और तो और एग्जाम का कैंसिल होना या पेपर का लीक हो जाना एक तरह का मॉरल हजार्ड भी है। मॉरल हजार्ड बोले तो स्टूडेंट्स को ये लगने लगता है कि जिन लोगों ने पेपर निकाला भी है हो सकता है उन्होंने भी कोई सेटिंग की हो, या फिर ये लगने लगता है कि अनफेयर मीन से पेपर निकालना ठीक है क्योंकि सभी लोग वही कर रहे हैं। ऐसे में हम अपने समाज में गलत मिसाल कायम कर देते हैं जो हमारे बच्चों को ना केवल मिसलीड करता है लेकिन आने वाली जनरेशन्स को होपलेस भी बना देता है। ये कॉस्ट डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट जेंडर्स को अनइक्वल तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि बिहार जैसे स्टेट्स जहाँ पर एग्जाम लीक्स बाकी स्टेट से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर है ये चलता है का एटीट्यूड या चीटिंग को लाइटली लेना या एग्जाम लीक्स के बारे में ऑब्लिवियस होना, ये थोड़ा नेचुरल है। ऐसे एटीट्यूड का बेड हो जाना हमारे समाज के लिए प्रॉब्लमैटिक है। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो महिलाओं पर इन एग्जाम लीक्स का असर बहुत ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कैसे? एक लड़की जिसने लड़ाई की अपने घर में कि अभी मेरी शादी मत कीजिए, मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए, मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन ले लूँ, उसके बाद आप मेरी शादी के बारे में सोच लीजिएगा।
ये जो 6 महीने उसने बाय किए थे, इसका कोई भी फायदा नहीं रहा क्योंकि उसका एग्जाम पेपर लीक हो गया। दोबारा से घर वालों को समझाना, समाज को समझाना, ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए पाना महिलाओं के लिए ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए ऐसे एग्जाम लीक के इम्पैक्ट को हम सब पर सिमिलर तरीके से नहीं देख सकते। सबसे सैड बात यह है कि ये एग्जाम लीक्स हमारे समाज में इनइक्वालिटी को बढ़ाते हैं। जो लोग सक्षम नहीं हैं और जो मेहनत पर यकीन करते हैं और जो ऑनेस्टी से अचीव करना चाहते हैं अपने सपने को, डॉक्टर बनने के या पीएचडी स्कॉलर बनने के, वो लोग का भरोसा उठ जाता है सिस्टम से। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो पैसे से या ताकत से इन पेपर्स को क्वालिफाई कर पाएं, वो इन पेपर्स को क्वालिफाई कर जाते हैं और इससे हमारे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो का पर्पस था आपको ये बताना कि ये एग्जाम लीक्स इकोनॉमिकली कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। जनरली एग्जाम स्टूडेंट्स को पास और फेल करते हैं, लेकिन इस बार इस एग्जाम लीक के चलते हम सब फेल हुए हैं। हमारी सोसाइटी, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम का भी फेलियर है ये एग्जाम लीक्स। रीनीट इनफ नहीं है, दोबारा यूजीसी नेट का पेपर करा देना इनफ नहीं है। ज़रूरत है कि हम सिस्टेमिक फ्लॉज को आइडेंटिफाई करें, अकाउंटेबिलिटी ली जाए, वैल्यू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए हमारी एजुकेशन सिस्टम में, ताकि चीटिंग, जिसे आजकल बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, या एग्जाम पेपर में चीट कर लेना, या किसी से 2 सवाल पूछ लेना, या कॉपी करके कोई चिट्स ले जाना, जिसे हमने इतना कॉमन कर दिया है, उसे डिस्पाइज किया जाए। समझा जाए कि ये चीटिंग केवल एक इंडिविजुअल के फ्यूचर तक लिमिटेड नहीं होती, पर ये चीटिंग हमारी सोसाइटी का फ्यूचर डिटरमाइन करती है। आई होप इस वीडियो से मैं आपको समझा पाई हूँ व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्जाम लीक्स। टू वॉच मोर सच वीडियोज, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.